दोस्तों, मूवी की शुरुआत रिसर्च फैसिलिटी से होती है, जहां पर हमें बहुत सारे अंडों को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक अंडे से डायनासोर का बच्चा निकलने लगता है। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर्स को देखना काफी शौक था। उसका एक बड़ा भाई भी होता है, उसे भी डायनासोर्स को देखने में काफी इंटरेस्ट होता है। उन बच्चों के पेरेंट्स उनकी छुट्टियां गुजारने के लिए उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट, जिनका नाम क्लैरी था, वो बहुत बड़े पार्क में मैनेजर थी जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। जब दोनों बच्चे पार्क में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी आंट क्लैरी की कलीग उन दोनों को लेने आई होती है। फिर वो उन दोनों को उनकी आंट के पास ले जाती है। दोनों अपनी आंट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। क्लैरी उन्हें स्पेशल पास देती है जिसमें दोनों बच्चे पार्क में बिना किसी रोक टोक के अच्छे से एंजॉय कर सकें। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने दो खतरनाक डायनासोर्स के जीन्स को मिलाकर एक शक्तिशाली डायनासोर बनाया होता है और उस डायनासोर का नाम होता है रेक्स। साइंटिस्ट इस नए डायनासोर को बना के बहुत सक्सेस हासिल करना चाहता था जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क में विजिट कर सकें। इसके बाद एंट्री होती है जुरासिक वर्ल्ड के मालिक की, जिसका नाम मसरानी होता है। क्लैरी उन्हें न्यू डायनासोर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक आए होते हैं जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपने टीम में शामिल किया जाए। वो क्लैरी को ये भी बताते हैं ओविन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे, ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा हुआ होता है जो कि उसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को उनके टीम यानी कि जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है, हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। ओविन इसके लिए मना कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके मारने वाले ही होते हैं कि तभी ओविन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। ओविन को इस बात पर बिलीव था कि रैप्टर उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से भी खुद भी केज से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी इंजॉय करते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लैरी को देखते हैं जो ओविन के पास आती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्लैरी और ओविन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लैरी ओविन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओविन रेक्स को देखने के लिए क्लैरी के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लैरी फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स की बॉडी पर एक ट्रैकर लगाया हुआ है जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकें। क्लैरी कंट्रोल रूम के ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में उनसे पूछती है। कंट्रोल रूम के ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लैरी को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लैरी को ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर रेक्स की केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लैरी काफी डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम के ऑफिसर को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकालो। जब ओविन और उसके वर्कर को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दीबाजी में केज का दरवाजा को बंद करना भूल जाता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओविन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा बंद करना भूल गया था, रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। हम दूसरी तरफ ओविन को देखते हैं जो कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी के ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम पहुँच जाता है। ओविन क्लैरी से पूछता है रेक्स कहाँ पर चला गया है।
क्लैरी कहती है वो तो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में चला गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसके बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था इसीलिए वो पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। यह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। तभी रेक्स जंगल की झाड़ियों के बीच में से बाहर आता है और फिर रेक्स एक एक करके सबको मार डालता है। ये सब देखकर ओविन सबसे कहता है कि आइलैंड खाली करा दो, लोगों की जान बच सके। इसके लिए क्लैरी पूरे नॉर्थ एरिया पार्क को बंद करवा देती है। फिर पार्क का ओनर मसरानी उस साइंटिस्ट से मिलता है जिसने रेक्स को बनाया था और वो उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे बनाया है। साइंटिस्ट जवाब देता है कि उसे कैटल फिश, ड्री फ्रॉग, रैप्टर के डीएनए से बनाया गया है, जिस वजह से वो बहुत स्मार्ट है और इसके साथ ही साथ वो जब चाहे अपना रंग भी बदल सकता है। इस बात पर मसरानी साइंटिस्ट से कहता है कि मैं तुमसे एक डायनासोर मांगा था, राक्षस नहीं। अब वो सब कुछ तबाह कर देगा। इन सब बातों से अनजान क्लैरी के भतीजों को दिखाया जाता है। वो एक खास तरह की गाड़ी में बैठकर डायनासोर को पास से देख रहे होते हैं। तभी उनकी आंट क्लैरी का कॉल आता है। बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो अभी डायनासोर को करीब से देखने के लिए आए हैं और फिलहाल पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। इतना सुनकर क्लैरी काफी घबरा जाती है और वो उनसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने को कहती है। क्लैरी की बात खत्म नहीं होती है और वीक सिग्नल होने के कारण कॉल कट हो जाती है। तभी बच्चों को पता लगता है वो खास तरह की राइड अब बंद कर दी गई है, लेकिन वो अभी और एंजॉय करना चाहते हैं और उस गाड़ी को उस जगह की ओर आगे बढ़ा देते हैं जहाँ जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। वो देखते हैं जो डायनासोर वहाँ थे वो खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर को एक एक करके मार डालता है। ये देखकर वो बच्चे काफी डर जाते हैं। इसके बाद रेक्स उन दोनों की खास गाड़ी जिसका नाम कार्डन पोर्ट होता है उस पर भी हमला कर देता है। वैसे वो कार्डन पोर्ट काफी मजबूत होता है, लेकिन रेक्स की ताकत के आगे वो भी टिक नहीं पाया और वो टूट जाता है, जिससे दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों बच्चे रेक्स से बचते बचाते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं, लेकिन रेक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे ही रेक्स उन पर हमला करने वाला होता है वो दोनों बच्चे गहरे वाटरफॉल में छलांग लगा देते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से भाग जाता है। इधर क्लैरी काफी घबराई हुई ओविन के पास जाती है और उसे बताती है कि दोनों बच्चे अभी नॉर्थ एरिया में फंसे हुए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी सही सलामत वहां से निकालना होगा। ओविन क्लैरी को लेकर दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी नॉर्थ एरिया वाले रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें रेक्स ने मारा था। उन डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लैरी काफी दुखी हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब वो दोनों नॉर्थ के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि बच्चों का कार्डन पोर्ट पूरी तरह से टूटा हुआ है और बच्चों का कोई अता पता नहीं है और यहाँ क्लैरी काफी डर जाती है। फिर ओविन क्लैरी को बच्चों के पैरों के निशान दिखाता है और वो दोनों बच्चों के पैरों के निशान फॉलो करते करते वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। ओविन कहता है बच्चों की जान बच गई होगी, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, अब आगे जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन क्लैरी ओविन की बात नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने भतीजों को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। फिर हमें वो दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो पार्क से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक पुराने कार गैराज तक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों अपने सूझबूझ से एक कार को रिपेयर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनसे थोड़ी दूर पर मौजूद ओविन और क्लैरी उस गाड़ी की आवाज सुनते हैं। वहां आकर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ओविन वहां पर रखी हुई एक कार को ठीक कर ही रहा होता है जिससे वो दोनों भी वहां से भाग सकें। तभी वहां पर रेक्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इधर सिक्योरिटी हेड ओनर मिस्टर मसरानी से कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओविन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन मसरानी रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि रैप्टर्स आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। और फिर मसरानी खुद ही हेलीकॉप्टर से रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं रेक्स क्लैरी का पीछा कर रहा था और फिर वो रेक्स पर हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब रेक्स उनसे बचते हुए उड़ने वाले डायनासोर के केज में घुस जाता है। वहाँ पर मौजूद उड़न डायनासोर केज से बाहर आ जाते हैं और उनमें से एक डायनासोर की टक्कर मसरानी की हेलीकॉप्टर से हो जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पार्क ओनर मिस्टर मसरानी की मौत हो जाती है। तभी क्लैरी को कंट्रोल रूम से कॉल आता है। वहाँ से पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरों की वजह से बच्चे सेफली रेस्क्यू कर लिए गए हैं। क्लैरी उनसे कहती है कि मैं उनको लेने आ रही हूँ और फिर क्लैरी ओविन के साथ वहाँ से निकल जाती है।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उड़ने वाले डायनासोर लोगों के बीच में आ जाते हैं और उन पर हमला कर रहे होते हैं। इस भाग दौड़ में क्लैरी की कलीग दोनों बच्चों को सेफली कंट्रोल रूम तक ले जा रही होती है। तभी उड़ने वाला डायनासोर उसे उठाकर ले जाता है और जैसे ही पानी तक पहुंचता है, पानी वाला डायनासोर उन दोनों को निकल जाता है। इसके ठीक बाद क्लैरी और ओविन भी वहां आ जाते हैं और फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है सिक्योरिटी हेड मिस्टर मसरानी की मौत के बाद काफी गुस्से में होता है और ओविन के रैप्टर्स रेक्स के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार होता है। वो रैप्टर्स पर एक खास तरह के मशीन सेटअप करता है जिससे उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जब ओविन को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है क्योंकि अब उनके पास वक्त बहुत कम होता है। इसीलिए ओविन को सिक्योरिटी हेड की हर बात माननी पड़ती है और फिर सभी एकजुट होकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन उन रैप्टर को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और फिर उनको आजाद कर देता है। अब वो रैप्टर्स तेजी से जंगल की ओर भागने लगते हैं और आखिरकार रेक्स उन्हें मिल ही जाता है। इधर ओविन भी अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। इधर ये सब एक हैरान कर देने वाली चीज को देखते हैं। रैप्टर्स रेक्स से बात कर रहे होते हैं और तभी ओविन को समझ में आता है कि आखिर में रेक्स भी एक रैप्टर है, इसीलिए वो उन रैप्टर्स से आराम से बात कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स रेक्स पर हमला करने लगती है। पर दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे रैप्टर्स सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर क्लैरी और बाकी बच्चे घबरा जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उस वैन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी रास्ते में उन्हें ओविन भी मिल जाता है जो कि क्लैरी को उसके पीछे आने के लिए कहता है और इसके बाद सभी लोग पार्क के सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं जहां सिक्योरिटी हेड पहले से मौजूद होते हैं। वो उन सब से कहता है कि मैंने इन रैप्टर्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तभी उनके पीछे से एक रैप्टर वहां पर पहुंच जाता है जो कि उस सिक्योरिटी हेड पर हमला कर देता है और उसे जिंदा तड़पा तड़पा के खा जाता है, जिसे देखकर क्लैरी और बाकी लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने पर उन्हें बाकी बचे रैप्टर्स घेर लेते हैं जिसमें ओविन का एक फेवरेट रैप्टर भी मौजूद होता है। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर से बात करने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण वो रैप्टर्स के साथ साथ बाकी सारे रैप्टर्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में रेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि ओविन और बाकी इंसानों पर हमला करने वाला होता है। लेकिन जब सारे रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके हैं, वो सब मिलकर रेक्स पर हमला करने निकल पड़ते हैं। लेकिन रेक्स उन सभी से बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, जिसे देखकर क्लैरी का सबसे छोटा भतीजा उनसे कहता है कि अगर हमें रेक्स को हराना है तो हमें उसके जैसे किसी डायनासोर को ढूंढना पड़ेगा। जिसकी बात को सुनकर क्लैरी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो वहाँ से निकलकर एक बड़े से टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। वो उसे टी रेक्स डायनासोर को अपनी फ्लेम की मदद से रेक्स के सामने ले आती है। अब दोनों डायनासोर आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिसका साथ देने के लिए वहाँ पर ब्लू रैप्टर भी पहुँच जाता है। इनके बीच में एक अच्छी खासी बैटल होती है, लेकिन टी रेक्स को काफी चोटें लग गई होती हैं, इसीलिए वो काफी हद तक कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पानी का डायनासोर आ जाता है जो कि रेक्स को मार के खा जाता है। लेकिन इस फाइट के कारण टी रेक्स को बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब ब्लू रैप्टर्स ओविन की तरफ देख रहा होता है और ओविन उसे एक इशारा करता है, जिसके कारण वो ब्लू रैप्टर भी वहाँ से चला जाता है। अब मूवी के एंड सीन में हम उन बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि ओविन और क्लैरी को धन्यवाद कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों की जान की हिफाजत की थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।